बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 3 हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर डी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस दिया हुआ है। अगले पेज पर भी कुछ सवालात गिवन है, इनको भी अच्छी तरह से वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। उसके पार्ट 1 है प्रोटीन कंटेंट ऑफ फूड। ठीक, तो प्रोटीन जो फूड में मौजूद होते हैं वो द टेबल बिलो शोज प्रोटीन कंटेंट ऑफ सम फूड आइटम्स। तो यहाँ पे जो टेबल आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, प्रोटीन जो मौजूद होते हैं फूड्स में वो आपको दिया हुआ है। जैसे कि ये एग में जो है ना, अंडे में कितना है प्रोटीन, 6 होते हैं। एक अंडे में 6 प्रोटीन 6 ग्राम है, मतलब यहाँ पे जी दिया हुआ है ना, 6 ग्राम प्रोटीन मौजूद होते हैं एक अंडे में। और यहाँ पे पीस दिया हुआ है 1/2 कप। अगर आधा कप लेंगे पीस तो उसमें जो प्रोटीन होंगे वो 4 ग्राम्स होंगे। इसी तरह स्पाइनच है, वॉलनट्स है, योगर्ट है, पंपकिन सीड्स है। तो ये सारे दिया हुआ है आपको टेबल की शक्ल में। तो आपके पास सवाल है विच फूड कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो कौन से फूड, यहाँ जो फूड दिया हुआ है इनमें से किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कप्स ओज में दिया हुआ है। तो ये ओज तकरीबन 30 मिलीमीटर के करीब होते हैं ये। तो यकीनन एक कप में तो उससे भी बहुत ज़्यादा आएंगे ना, पानी हो या कुछ भी हो। तो ये आप देख सकते हैं ये तो बहुत ही कम है। कप में अगर आप देखेंगे तो 11 प्रोटीन्स ग्राम्स आते हैं, 11 ग्राम आते हैं प्रोटीन के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योगर्ट एक ऐसी खुराक है जिसमें प्रोटीन की हाईएस्ट मकदार मौजूद है। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच फूड कंटेंट्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे योगर्ट कंटेंट्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ये लिखेंगे यकीनन। बी दिया हुआ है हाउ मच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन 1 कप ऑफ स्पाइनच। तो पालक में कितना होते हैं, 1 कप में प्रोटीन्स की जो ग्राम में आपने बतानी है यकीनन। तो प्रोटीन कितना होंगे 1 कप में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्पाइनच दिया हुआ है आधा कप में 3 होते हैं। अगर आधा कप में 1/2 का मतलब आधा है ना, अगर आधा कप में 3 हो तो एक में कितना होंगे, 6 होंगे यकीनन। तो 3 × 2 करेंगे तो 6 आएंगे, यही है ना। तो एक कप में होंगे 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक, तो आपने यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन 1 कप ऑफ स्पेनिश। तो यहाँ से यहाँ लिख सकते हो 6 ग्राम, समझ गए, ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट करके लिखिएगा। से है हाउ मच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन 5 एग्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 एग्स का 6 दिया हुआ है। तो 5 एग्स में कितना होंगे, कितना ग्राम प्रोटीन आएंगे। तो आप यकीनन कहेंगे कि अगर 1 एग में 6 हो तो 5 में 6 × 30 होंगे, यही है ना। तो इसमें आएंगे 5 में अगर आप देखेंगे तो 30 ग्राम प्रोटीन उसमें शामिल होंगे 5 एग्स में। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 30 ग्राम प्रोटीन, ये आना चाहिए, यही है ना। तो 30 ग्राम प्रोटीन इज प्रेजेंट इन 5 एग्स करके यहाँ पे आपने इसको लिखना है। इसके बाद है हाउ मच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन 1/2 ओज ऑफ वॉलनट्स। तो वॉलनट्स में अगर आप देखेंगे तो 1/2 हाफ, अगर एक में 4 हो तो आधे में कितना होंगे, 4 का आधा करेंगे यकीनन। तो 4 का आधा करेंगे तो 1/2 ज़रब 1/2 करें या 4 का आधा, आप तो आप आसानी से कर सकते हो। तो इसमें आएंगे 2 ग्राम। ठीक, तो एक वॉलनट में, एक ओज वॉलनट में कितना आएंगे, 2 ग्राम प्रोटीन आएंगे, समझ गए। तो आपने यहाँ पे लिखना है 2 ग्राम प्रोटीन इज प्रेजेंट 1/2 ओज ऑफ वॉलनट्स। ठीक, तो 1/2 समझ गए। तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 ग्राम प्रोटीन, तो 2G लिखिएगा। ठीक, इसके बाद है टू यू आर इन्वाइटेड इन योर फ्रेंड्स हाउस, यू आर प्रोवाइड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड गिवन बिलो इन द टेबल। तो अगले पेज पे है, आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो ये जो टेबल दिया हुआ है आपको नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ फूड है जो कि यू आर इन्वाइट इन, आपके दोस्त के घर में आपको बुलाया है, इन्वाइट किया है। यू आर प्रोवाइड, आप
को के लिए जो खुराक मुहैया किया है, खुराक दिया गया है डिफरेंट टाइप्स के, वो टेबल की शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे जो खुराक है ना वो आपको दिया गया है उस दिन जब आपको इनवाइट किया था। इसके बाद है यू हैव ए चूजन ए बैलेंस डाइट। तो आपने बैलेंस डाइट को चूज़ करना है कि आपके जो प्रोटीन है ना, न्यूट्रिएंट्स है, वो आपके एक ख़ास मकदार में बॉडी के लिए चाहिए होती है। ये हमने सीखा पूरे चैप्टर में। तो आपने क्या करना है, जितना आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत होना उतना ही आपने खुराक लेनी है। चूज़ ए बैलेंस्ड मील एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज़ द बैलेंस्ड मील। तो ये आपने चूज़ कर देना है कि आपने कौन कौन सा जो मील है, खुराक है, ग़ज़ा है, वो खानी है और आप क्यों खा रहे हैं ये भी आपने लिखना है। ठीक, तो टेबल देखते हैं, उसके हिसाब से आंसर भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने न्यूट्रिएंट्स में सीखा था कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती है। तो यकीनन आप सबसे पहला जो है वो वाटर लेंगे। क्योंकि इससे ना ये आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे बॉडी में सप्लाई करने के लिए मदद करते हैं, इसीलिए हमें वाटर चाहिए। तो आप वाटर लेंगे। तो इसके रीज़न में आप यहाँ लिख सकते हैं हेल्प ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स है ना इन द बॉडी। तो आप यहाँ पे हेल्प ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी लिखेंगे वाटर में। तो इसलिए हम ये वाटर यूज़ करेंगे, पहला वाटर पियेंगे यकीनन। इसके बाद हम यहाँ से गोश्त लेंगे। गोश्त क्यों लेंगे, क्योंकि ये तो आप जानते ही है प्रोटीन मिलते हैं इससे। ठीक, तो यहाँ से आपको प्रोटीन मिलेंगे। इसके बाद यहाँ से विटामिन्स के लिए आप लेंगे वेजिटेबल्स। तो इसके रीज़न में आप फार प्रोटीन लिखेंगे। वेजिटेबल साल्ट हमें चाहिए विटामिन। ठीक, तो विटामिन कहाँ पे होंगे, वेजिटेबल्स फल फ्रूट में होंगे ना। तो इसके लिए हम वेजिटेबल साल्ट ही लेते हैं। तो यहाँ पे विटामिन ए, सी और इसके बाद जो मिनरल्स है ना ये भी आपको इस से ही मिलेंगे। तो मिनरल्स आपको यहाँ से मिलेंगे वेजिटेबल साल्ट से। मीट से आपको मिलेंगे प्रोटीन। समझ गए। इसके बाद आप फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मिल्क शेक ले सकते हैं। ठीक, दूध जो डायरी चीज़ें हैं ना वो आपके जो फैट्स वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट है, उन दोनों के लिए मुफीद होंगे यकीनन। वहाँ से आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगे। तो इस तरह आप यहाँ लिख सकते हैं फैट्स और ऑयल वाली जो चीज़ें हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ से मिलेंगे। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो गाजर है ना ये वेजिटेबल में ही आते हैं, आप इससे यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, फैट्स और मिनरल्स के लिए। तो ये इसी में आएंगे। तो इस तरह आपके जो बॉडी में ना जितनी चीज़ें चाहिए होती है वो सब आ जाएंगे इस तरह। ठीक, तो आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे, वाटर पियेंगे। इसके बाद मीट जो गोश्त है वो खाएंगे। खाने के बाद वेजिटेबल थोड़ा सा लेंगे। आखिर में अगर आप चाहो तो मिल्क शेक ले सकते हैं। तो इससे आपको कार्बोहाइड्रेट वगैरह का जो मकदार है वो भी आपको पूरा बॉडी में मिल जाएंगे यकीनन। अगला है 3 राइट द करेक्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर ईच फूड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फूड दिया हुआ है इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये पालक लग रहे हैं मुझे, तो ये पालक है। तो यकीनन इसमें कौन सी चीज़ें होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। ठीक, तो ये इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो मिनरल्स इसमें बहुत ज़्यादा होंगे। इसके बाद है आपके पास फ़िश। तो फ़िश में यकीनन क्या होंगे, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपने इसमें लिखना है प्रोटीन। इसके बाद यहाँ पे ब्रेड दिया हुआ है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मिल्क शेक दिया हुआ है। तो इसमें फैट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मकदार में। तो आपने यहाँ पे लिखना है फैट्स ही लिखिएगा। ठीक, और ये सब्ज़ी है यकीनन जो गाजर है ना इनमें विटामिन्स के जो मकदार है, विटामिन ए, सी और जो मिनरल्स वगैरह है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें विटामिन से लिखिएगा, एक ही लिखेंगे तो काफ़ी होंगे। अगला है आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ऑयल वगैरह। तो ये आते हैं फैट्स में। तो इसमें आपने लिखना है फैट। समझ गए। तो ये होंगे आपका पूरा। इसके बाद है 4 मैच द न्यूट्रिएंट्स टू इट्स फंक्शन। तो जो काम वो करते हैं उसको आपने मैच कर देना है। पहला है आपके पास विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या करते हैं, आपके बॉडी को हेल्थी रखते हैं, यही है ना। तो आपने बाकी बॉडी हेल्थी ये इसके ऊपर टिक कर देना है एंड फाइट डिजीज। इसके बाद है आपके पास प्रोटीन। तो ये क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं बॉडी को एंड रिपेयर भी करते हैं यकीनन। तो इसके लिए आपने इसको
कर देना है, कालम मिलाना है इसके साथ। वाटर क्या करते हैं, तो हमने अभी एक चीज़ सीखा भी था कि ये क्या करते हैं, पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई भी करते हैं, यही है ना। तो ये जो बॉडी है उसके अंदर जो सफाई है वो कौन करते हैं, वाटर करते हैं। तो यकीनन वाटर आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें, टॉक्सिक जहरीला जो चीज़ें हैं उसको भी खारिज करते हैं वाटर। तो आपने क्या करना है, इसको कीप बॉडी क्लीन एंड हेल्प इन डाइजेशन, इसको इससे मिलाना है, ठीक। इसके बाद आते हैं फैट्स। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी का बहुत बड़ा ज़रिया है फैट। तो एनर्जी तो बाकी चीज़ों के लिए भी है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी, लेकिन ये फैट्स एनर्जी को स्टोर करते हैं बॉडी में, और ये कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड्स है, ठीक। तो ये एनर्जी देते हैं। तो आपने इसको इसके साथ मिलाना है, कॉलम, समझ गए। इसके बाद अगला है ये प्रोजेक्ट वर्क। तो इसमें मेक हेल्थी एंड बैलेंस डाइट मेनू फॉर योर स्कूल लंच। तो आपने स्कूल में लंच करनी है, उसके लिए आपने बैलेंस डाइट लेनी है, उसका मेनू बनानी है आपने। तो यहाँ पे जो आप पहले हमने सीखा टेबल के थ्रू, तो इस तरह आप एक मेनू ले सकते हैं बैलेंस डाइट के, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।